Good morning, class. Welcome you all to 6th class. I will be taking your maths subject, and today we are going to start with the first chapter, and our chapter name is place value. ठीक है बच्चे, थोड़ा सा हम अपना पुरानी क्लास का रिवाइज करते हैं. हमने 6th क्लास में अब हमारा थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा 5th स्टैंडर्ड से, एंड 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े हुए नंबर्स. ठीक है, नंबर्स क्यों ज़रूरी है? नंबर्स ज़रूरी है. आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे अपनी चैप्टर की. इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो नंबर्स, व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग डिजिट्स. अगर मैं एक नंबर लिख रही हूँ 64, तो ये 64 नंबर में 6 और 4 ये क्या है? आपके डिजिट्स है. अगर मैं सिंपल 6 लिख रही हूँ या सिंपल 4 भी लिख रही हूँ तो भी ये आपका एक नंबर है और ये आपकी डिजिट है. अगर मैं 7 1 2 लिख रही हूँ 712, तो 7 1 एंड 2 ये भी क्या है? ये भी आपकी डिजिट्स है. आज सबसे पहले बच्चे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग नंबर्स. हमें क्या करना है बच्चे? नंबर्स को कंपेयर करना सीखना है कि किसका नंबर, कौन सा नंबर किसी दूसरे नंबर से किस तरीके से ज़्यादा है, या फिर मैं बोलूँ कितना ज़्यादा है. अगर मेरे मार्क्स आते हैं 100 में से 80 और मेरी फ्रेंड के मार्क्स आते हैं 100 में से 90, तो ऑब्वियसली 90 मार्क्स आर ग्रेटर देन 80. बट ये चीज़ मुझे पता कैसे चली? मैंने किस बेसिस पे मैंने कहा कि येस माई मार्क्स आर लेस एंड हर मार्क्स इज ग्रेटर देन माइन. अगर मैं इधर लिख रही हूँ बच्चे 2 3 4 and here I am writing 34. So now first of all count the digit. अब इधर बच्चे कितनी डिजिट प्रेजेंट है? 2, ओनली 3 and 4. बट इधर कितनी डिजिट्स प्रेजेंट है? 2 3 4. तो बच्चे इधर आपकी 3 डिजिट्स प्रेजेंट है और इधर आपकी 2 डिजिट प्रेजेंट है. तो ग्रेटर नंबर आपका कौन सा हुआ? ये. ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 9 7 1 एंड 9 0 2, तो आप बोलोगे मैम अब इस केस में कैसे हम कंपेयर करें? नंबर ऑफ डिजिट्स तो दोनों में ही सेम है. येस यू आर राइट, इधर भी 3 डिजिट है एंड इधर भी 3 डिजिट है. बट बच्चे द थिंग इज, अगर डिजिट्स की मैं अब प्लेस वैल्यू देखूं, आप अपनी 5th क्लास में प्लेस वैल्यू पढ़कर आए हो. आपने पढ़ा है कि इंडियन सिस्टम में कैसे प्लेस वैल्यू हम क्या कहते हैं पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में जैसे इंडियन सिस्टम में हम 100,000 lakhs करोड़ पढ़ते हैं, देन इंटरनेशनल सिस्टम में हम 100,000, देन उसके बाद मिलियन बिलियन ट्रिलियंस डिस्कस करते हैं. सेम एज इट इज अगर मैं इधर प्लेस वैल्यू बिठाऊं तो इधर वंस टेंस एंड 100, देन अगेन इधर भी वंस टेंस एंड 100. अब बच्चे हमें कंपेयर करना है वैल्यूज को वन बाय वन. अगर मैं सबसे पहले 100th वैल्यू को कंपेयर करूं, 100th वैल्यू सबसे पहले बड़ी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, तो 100th वैल्यू को कंपेयर करेंगे. अब इधर भी 9 है, इधर भी 9 है. दैट मीन्स ये चीज 100th वैल्यू दोनों की सेम है. दोनों की 100th वैल्यू क्या है? सेम है. अब मैं कंपेयर करूंगी दोनों की 10th वैल्यू की. इधर 10th वैल्यू 7 है और इधर 10th वैल्यू मेरी 0 है. तो ऑब्वियसली ये नंबर ज्यादा बड़ा हुआ बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 2. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. थोड़े से और डिस्कस करते हैं हम. अब अगर मैं आपकी बुक से एक क्वेश्चन का एग्जांपल उठाती हूँ बच्चे, 3 8 2 देन 4 9 7 2 देन 18 then 7 5 9 7 8 5 and last number is 7 5 0, and you have to find out the greatest and the smallest number. तो कुछ नहीं करना बेटे, बिल्कुल ध्यान से देखना है. हमें 0 वंस वैल्यू चाहिए, अपनी 10th प्लेस वैल्यू चाहिए अगर इसमें प्रेजेंट है, तो 100th वैल्यू चाहिए अगर इसमें प्रेजेंट है, तो 100 के बाद हमें इसमें 1000th वैल्यू चाहिए, देन 10,000th वैल्यू चाहिए,
इंक्रीज होता रहेगा और अपनी वैल्यूज प्लेस करनी है। अब अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप देख सकते हो, अगर मैं सब फर्स्ट नंबर से ही स्टार्ट करूं तो इस फर्स्ट नंबर की वंस वैल्यू है, यस, 10th वैल्यू है, यस, और 100th वैल्यू भी है। देन सेकेंड नंबर की वंस वैल्यू है, यस, 10th वैल्यू है, यस डेफिनेटली है, देन 100th वैल्यू भी है और 1000th वैल्यू भी है। देन हमारे इस नंबर की वंस वैल्यू है और 10th वैल्यू है, लेकिन हमारे इस नंबर की कोई भी 100 या 1000th वैल्यू नहीं है। तो अभी तक जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 18, क्योंकि इस नंबर की सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज प्रेजेंट है, वंस की वैल्यू और टेंस की वैल्यू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 तक वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। दैट क्लियरली मीन्स कि 10,000 तक हम ये बात, अभी तक कोई भी वैल्यू 10,000 तक हमारी कोई भी इंक्रीज नहीं हुई है। एक लास्ट हम अपना ऑप्शन देखते हैं, वंस वैल्यू, 10th वैल्यू एंड 100th वैल्यू। अब इस वाले ऑप्शन में भी बच्चे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 100th वैल्यू से आगे है, ना कोई ऐसी वैल्यू है अब जो 100 से कम है या 10 से कम है। तो हमें हमारा स्मॉलेस्ट नंबर तो मिल गया, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है सॉरी बेटा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है 18th और हमारा लार्जेस्ट नंबर है 59785। दैट इज, अगर मैं इसे क्या कहते हैं वर्ड के फॉर्म में बोलूं तो हम इसे बोलेंगे 59,785। ठीक है बच्चे, अगर ये हमारे रुपीस इंडियन करेंसी है तो आगे मैं रुपीस लगा दूंगी। अब बात आती है, ये कैसे बोला कि मैंने ये वाली जो वैल्यू है सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, वो इसीलिए बच्चे क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारी 10,000 तक वैल्यू इसकी एक्सीड हुई है, इसीलिए मैंने बोला कि ये हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अब थोड़े से क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14,7,3,8,9,4,2,3,100 एंड 5,000। अब बच्चे इसमें भी हमें सेम चीज बतानी है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट एंड सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले जो पहले के क्वेश्चन में हमने एक स्टेप करा था कि वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000 डिजिट्स इनमें प्लेस करते हैं अपनी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब इधर भी वंस, टेंस, 100, 1000 देन 10,000। नाउ वंस, टेंस, 100, ones, tens, 100 and 1000. Now last number ones, tens and 100. अब आप देख सकते हो बच्चे दो ऐसी डिजिट्स हैं 1310 और 100। ये दोनों ऐसी डिजिट्स है बच्चे जिसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ऐसी डिजिट्स है 310 एंड 100 जिनकी जो प्लेस वैल्यूज है वो सिमिलर है। अब सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकालने के लिए हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि इन दोनों से लेस कोई भी नंबर नहीं प्रेजेंट हमारी पूरी डिजिट नंबर्स में। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम अगेन 100th वैल्यू से स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने पहले भी करा था। 100th वैल्यू ये वाले नंबर की 3 है और इस वाले नंबर की जो 100th डिजिट की वैल्यू है वो 1 है, विच क्लियरली शोज ये वाली डिजिट बड़ी है एज कंपेयर टू दिस। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या आता है 100, वेयर एज जो लार्जेस्ट नंबर है, जो बिगेस्ट नंबर है
वो आपका आएगा 89423, बिकॉज इस नंबर की जो डिजिट्स है वो 10,000 तक एक्सीड हुई है। ठीक है बच्चे, विच क्लियरली शोज जो ये नंबर है वो बिगेस्ट नंबर। तो बच्चे आज के टॉपिक में हमने नंबर्स को कंपेयर करा। नेक्स्ट के टॉपिक में बच्चे हम डिस्कस करेंगे डिजिट्स को शिफ्ट करना। ठीक है, शिफ्टिंग डिजिट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी शिफ्टिंग डिजिट्स। थैंक यू क्लास।